हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी ए टू जेड ज्ञान में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है ज़्यादा टेंशन लेने से क्या होता है, शारीरिक और मानसिक कौन सी बीमारी हमें होती है। दिमाग मानसिक बीमारी कौन सी होती है, शारीरिक बीमारी कौन सी होती है। तो चलिए हम ये वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो पहला जो है वो देखेंगे हम मानसिक बीमारियाँ कौन सी मानसिक बीमारी होती है। जैसे कि डिप्रेशन में हम जा सकते हैं, ज़्यादा चिंता करने लगते हैं। उसके बाद हमारे को पैनिक अटैक भी आ सकता है। जी हाँ, अगर आप ज़्यादा टेंशन लेते हो, आपका टेंशन बहुत दिन तक रहता है, जैसे 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना तक अगर टेंशन आपको रहता है, 3 महीना तक रहता है, तो आपको पैनिक अटैक भी आ सकता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन हमें नहीं लेना चाहिए। उसके बाद है चिड़चिड़ापन लगने लगता है। कोई भी कुछ भी हमें बोलता है या कोई भी अच्छा समझाने की भी कोशिश करता है तो हमें चिड़चिड़ापन लगता है, हम उस व्यक्ति को भगा देते हैं वहीं से। हमारा मूड स्विंग हो सकता है, कभी हम खुश रहेंगे, कभी हम दुख हो जाएंगे अचानक। तो ये सब होता है। उसके बाद नींद की समस्या आपको मैं बताया कि जैसे कि हम ज़्यादा टेंशन लेंगे तो हमें नींद भी नहीं आएगी, रात में प्रॉब्लम होगा सोने में। ज़्यादा टेंशन लेते लेते हमें नींद भी नहीं आती। जैसे कि अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि हमें जैसे कि नेक्स्ट डे हमें एग्ज़ाम होता है तो हम टेंशन लिए रहते हैं कि एग्ज़ाम है, कल क्या करें। तो रात को हमें नींद भी अच्छे से नहीं आती कि अरे कल एग्ज़ाम है, बार बार नींद टूटने लगती है। तो हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। उसके बाद है ध्यान नहीं लगना। किसी चीज़ में ध्यान हमें नहीं लगेगा। अगर हम ज़्यादा टेंशन में रहते हैं तो हम कोई भी एक्टिविटी करने का सोचते भी है, आगे हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर टेंशन रहता है तो हम वो एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं और कुछ मन भी नहीं करेगा हमें कुछ एक्टिविटी करने के लिए भी, ठीक है। उसके बाद है मानसिक थकान। जी हाँ, अगर आपका दिमाग 24 घंटे में से 22 घंटा, 21 घंटा, 20 घंटा चल ही रहा है, सोच ही रहा है, तो आप मानसिक थकान आपको होएगा ही होएगा। तो हमें ज़्यादा सोचना नहीं है, एकदम रिलैक्स लेना है, रहना है। तो हम ज़्यादा टेंशन लेते हमारा पैनिक हो जाते हैं और उसमें हमें हार्ट बीट हमारा बढ़ भी सकता है। इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद है, अब हम देखेंगे, ये तो हो गया मानसिक बीमारियाँ। अब देखेंगे हमें शारीरिक बीमारियाँ कौन सी होती है, ठीक है। तो पहला जो है वो है ब्लड प्रेशर। जी हाँ, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो सकती है ज़्यादा टेंशन लेने से। दूसरा है दिल की बीमारियाँ हो सकती है, हार्ट अटैक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद माइग्रेन या सिर दर्द। ज़्यादा टेंशन लेने से माइग्रेन का भी प्रॉब्लम हो सकता है और हमारे सिर में दर्द हमेशा बना रहेगा। उसके बाद है गैस। जैसे हमारे ज़्यादा टेंशन लेने से हमें गैस भी बनाते हैं। जी हाँ, बहुत लोग बोलते हैं अरे गैस कैसे बना रहा है, मैं कुछ तो खा भी नहीं रहा हूँ, तेल का सामान, बाहर का सामान, तो भी गैस कैसे बना रहा है। आप तनाव भी, अगर तुम्हारे पर तनाव है, मतलब टेंशन ले रहे हो, उससे भी गैस बनते हैं, ठीक है। कब्ज होते हैं, एसिडिटी। उसके बाद मांसपेशियों में घिंचावट, जैसे कि कंधे में दर्द, पीठ में दर्द, ये ज़्यादा टेंशन लेने से भी होते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। नहीं तो बहुत लोगों को लगता है अरे हमारे पीठ में दर्द कैसे हो रहे, कंधे में दर्द कैसे हो रहे, हम तो कुछ ऐसा किए नहीं है, लेकिन आप टेंशन ले रहे हो। सबसे बड़ी बात टेंशन ले रहे हो। देखो हमारा दिमाग जो है ना, वो वहाँ पर अगर आप टेंशन लोगे तो पूरा तुम्हारे बॉडी पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसलिए हमें जितना हो सके उतना हमें शांत रहना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। इससे हमारा दिमाग शांत होता है, ठीक है। उसके बाद है डायबिटीज़। डायबिटीज़ का भी प्रॉब्लम हो सकता है, शारीरिक बीमारी डायबिटीज़ हो सकता है। उसके बाद हमने बार बार बीमार पड़ना। टेंशन अगर आप लोगे तो आप बार बार बीमार हो जाओगे। इसलिए हमें थोड़ा भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। और जैसे कि अन्य प्रभाव, अगर ये दो मानसिक और शारीरिक जो बीमारी होती है उसके बाद भी कोई अन्य प्रभाव क्या पड़ता है, हमारा बाल झड़ता है। जी हाँ, अगर ज़्यादा टेंशन लेने से हमारा बाल भी झड़ता है। लोग बोलते नहीं कि अरे क्या इतना टेंशन ले रहा है, बाल क्यों झड़ रहा है तेरा। तो टेंशन लेने से सच में बाल हमारा झड़ते हैं। उसके बाद हम वज़न घटता है, ठीक है। आप अगर टेंशन में रहोगे तो खाना पीना पे ध्यान नहीं रहेगा, तो उससे हमारा वज़न भी कम होता है और जल्दी वज़न कम होता है। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। शराब या नशे की लत बढ़ सकती है। ज़्यादा टेंशन लेने से कोई कोई ऐसे दोस्त मिल जाते हैं आपको, कोई कोई ऐसे बाजू नेबर मिल जाते हैं कि यार टेंशन में तो चल मेरे साथ। उन लोग शराब का, सिगरेट का लत लगा सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। अगर टेंशन लोगे तो ये सब आपको अन्य लक्षण देखने मिलेंगे।
टेंशन दूर करने के लिए आपको बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके पास आके आपको लेके जाएंगे और टेंशन दूर करवाएंगे ये सब पिला के, तो वो आपको नुकसान कर सकते हैं। एक तो आप ऑलरेडी आप टेंशन में, वो भी और लेके और अपने शरीर को नुकसान करोगे, ठीक है। उसके बाद सेक्स लाइफ भी आपका कम हो सकता है। इसलिए हमें कोई टेंशन नहीं लेना है, हमें अपने लाइफस्टाइल बदलना है, एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, मेडिटेशन करना है। इससे हमारा दिमाग शांत रहेगा, दिन भर हमें फुर्तीला महसूस होएगा। उस क्या है, हम टेंशन लेने की कोशिश भी करेंगे तो हमें टेंशन नहीं आएगा। अगर हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, योगा करते रहेंगे, मेडिटेशन करते रहेंगे, तो जितना हो सके उतना पानी पीजिए, ठीक है। तो ये सब बीमारी हो सकती है आपको ज़्यादा टेंशन लेने से। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।